तो आपको छोटा नागपुर प्लेटो भारत के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत का जो यह पूर्वी भाग है प्लेटो के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर ही हमको ये छोटा नागपुर प्लेटो देखने को मिलता है, ये वाला रीजन। और इस वाले रीजन में यह छोटा नागपुर प्लेटो क्लियर है। चलिए आइए आइए, वेलकम अनामिका। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो जो है एक महत्वपूर्ण प्लेटो है और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसको मैप पर देखने का प्रयास करें तो छोटा नागपुर प्लेटो जो है वह मुख्य रूप से 5 राज्यों में फैला हुआ है। अमूमन आप देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेटो के संदर्भ में अगर बात करें तो यह झारखंड के संदर्भ में हम लोग इसको देखते हैं कि यह झारखंड में पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका विस्तार हमें झारखंड के अलावा बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी, हाँ थोड़ा बहुत पार्ट पड़ता है लेकिन पड़ता है। इन 4 राज्यों पर छोटा, झारखंड के अलावा इन 4 राज्यों में भी छोटा नागपुर प्लेटो फैला हुआ है। थोड़ी सी छोटा नागपुर को समझने का अगर हम लोग प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटो को, कि मान के चलिए कि ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटो है ना, ये छोटा नागपुर प्लेटो है। छोटा नागपुर प्लेटो के ऊपर से देखोगे एक नदी बहती है जिसको कहते हैं गंगा नदी, मतलब इसके ऊपरी वाले भाग से गंगा नदी का बेसिन है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इधर से आप देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा हुगली नदी बेसिन, हुगली नदी का भाग। इसके नीचे वाले क्षेत्र में देखोगे तो एक नदी बहती है जिसको महानदी वैली के रूप में जानते हैं, या महानदी वैली की घाटी है। और इसके वेस्ट में आप देखोगे तो इस तरीके से एक नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, और इस नदी को बात करते हैं तो यह नदी जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक, तो इन्हीं सब रिवर वैलीज के बीच में यह हमें देखने को मिलता है। तो कभी यह भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा। यानी गंगा रिवर के साउथ में, सोन रिवर के ईस्ट में, महानदी के नॉर्थ में और हुगली नदी के वेस्ट में मुख्य रूप से यह छोटा नागपुर प्लेटो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको यह भी पता होगा कि यहीं पर एक प्लेटो है जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे ये सोन नदी होकर प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग बघेलखंड प्लेटो के रूप में जानते हैं। ये वाला रीजन, ये हमारा बघेलखंड प्लेटो है जो आपको देखने को मिलता है, बघेलखंड। इसी के बाद अगर बात किया जाए तो यहां पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलती है जिसको गढ़जात हिल्स कहते हैं, जो इस छोटा नागपुर प्लेटो के साउथ में देखने को मिल जाती है इस तरीके से। और इधर आप देखोगे तो आपको मैकाल रेंज देखने को मिलती है, जहां से यह सोन नदी का ओरिजिन होता है, तो यह मैकाल रेंज है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो इसको, अगर समझने का प्रयास करो तो ये हो गया आपका मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। ये हो गया गढ़जात पहाड़ी, गढ़जात हिल्स। और इधर देखोगे तो ये बघेलखंड का प्लेटो, बघेलखंड का पठार, जहां से होते हुए सोन नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। आइए, पहली चीज अब ध्यान से आपको समझना है कि यह जो छोटा नागपुर प्लेटो है यह मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है 5 राज्यों में। ऊपर वाला जो रीजन है थोड़ा सा बिहार को टच करता है, थोड़ा सा इधर वाला जो रीजन है वो वेस्ट बंगाल को टच करता है, थोड़ा सा इधर वाला जो रीजन है वो छत्तीसगढ़ को टच करता है, नीचे वाला रीजन थोड़ा सा उड़ीसा को टच करता है, और पूरा का पूरा बाकी जो रीजन आप देख रहे हो ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है, झारखंड, झारखंड। इस तरीके से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मोस्ट ऑफ दी जो इसका एरिया है वो आपको झारखंड में देखने को मिलता है। यह जो प्लेटो है यह अपेक्षाकृत देखोगे 6000 मीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट देखने को मिलती है। लेकिन इस प्लेटो को हम और तरीके से समझ सकते हैं, कैसे, ध्यान से समझिएगा। इस प्लेटो का जो पश्चिमी वाला भाग है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पश्चिमी वाला भाग है, इस प्लेटो को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है।
इस प्लेटो का पश्चिमी वाला भाग अपेक्षाकृत थोड़ा सा ऊंचा है, लगभग 1000 मीटर के आसपास इसकी हाइट देखने को मिलती है। इसके बाद वाला जो रीजन प्लेटो का देखने को मिलता है ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा उसकी तुलना में निचला है और इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है 600 से 700 मीटर के आसपास। और इसके बाद वाला जो रीजन है ये छोटा नागपुर प्लेटो का ये तीसरा महत्वपूर्ण रीजन है। अब आप इसको कह सकते हो छोटा नागपुर प्लेट का तीसरा वाला पार्ट, जिसकी हाइट लगभग 300 मीटर के आसपास देखने को प्राप्त होती है। तो कुछ इस तरीके से भी इसके हाइट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, ध्यान से समझिएगा। ये लगभग इसकी हाइट जो है ये पहला वाला जो पार्ट है, यह दूसरा वाला जो छोटा नागपुर का पार्ट है, इसके हाइट के अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में आप चलते हो कहीं ना कहीं इसकी हाइट में भी थोड़ी सी कमी देखने को प्राप्त होती है। दूसरी चीज जब हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेटो की तो इसकी हाइट जो है ये वाला जो रीजन है इस रीजन को पार्ट लैंड कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेटो का अपेक्षाकृत ऊंचा पश्चिमी वाला भाग यानी वेस्ट वाला रीजन इसको पार्ट लैंड कहते हैं। इसका निर्माण ऐसा माना जाता है दक्कन लावा के इरोजन की वजह से हुआ है, यानी दक्कन लावा के इरप्शन की वजह से हुआ है। यानी यूं कह सकते हो यह लावा निर्मित क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है। और इसकी एवरेज हाइट जो है वो लगभग इसकी हाइट जो है वो 900 से लेते हुए 1000 मीटर तक के आसपास देखने को प्राप्त होती है। गुड मॉर्निंग, आइए। ठीक, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये वाला रीजन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये मुख्य रूप से ऊपर वाला भाग अपेक्षाकृत हजारीबाग प्लेटो कहलाता है। ऊपर वाले रीजन को हजारीबाग प्लेटो कहते हैं और नीचे वाले रीजन को रांची का पठार कहा जाता है। रांची का पठार, इसी में अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, चिंता मत करिएगा। रांची का पठार और इसकी एवरेज हाइट जो है वो देखने को मिलती है लगभग 600 से 700 मीटर के आसपास। 700 मीटर के आसपास यह ऊंचा देखने को मिलता है। और इसके बाद वाला जो यह रीजन है ये धीरे धीरे स्लोप बढ़ता चला जाता है। ये इस प्लेटो का सबसे निचला क्षेत्र कह सकते हो, पठारी क्षेत्र। लगभग इसकी ऊंचाई 300 मीटर के आसपास देखने को प्राप्त होती है। इस तरीके से थोड़ा सा छोटा नागपुर प्लेटो है। और आपको यह भी पता होगा कि इसी मिडिल वाले रीजन से, इसी बीच वाले रीजन से ही यहाँ से ही दामोदर नदी का ओरिजिन होता है। और दामोदर नदी इस तरीके से निकलती है और निकलने के क्रम में आगे बढ़ते हुए बहती है इस छोटा नागपुर प्लेटो से और जाकर फाइनली यह हुगली नदी से इस तरीके से मिल जाती है। इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आई होप इतना चीज़ तो समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो होता है वो समझिए। अब इसमें थोड़ा सा समझिए, इसमें आपको मैं समझाता हूँ छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में। थोड़ा सा लास्ट में मैं लिख भी दूंगा कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। आपने पलामू डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। ये अगर झारखंड के मैप को अगर आप देखो तो गढ़वाल और पलामू डिस्ट्रिक्ट वाला यह रीजन है। गढ़वाल और पलामू डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, यह वाला जो रीजन आप देख रहे हो, यह रीजन, यह छोटा नागपुर प्लेटो का रीजन जो है इसको पार्ट लैंड कहते हैं मुख्य रूप से। ठीक, और इसी पार्ट लैंड के ईस्ट से होते हुए एक नदी का ओरिजिन होता है। इस तरीके से ये नदी निकलती है ऐसे और निकलते हुए यह वेस्ट बंगाल में चली जाती है और इस नदी को दामोदर रिवर कहते हैं। और दामोदर नदी के अगल बगल वाला क्षेत्र जो है ये दामोदर रिवर वैली के रूप में जाना जाता है, दामोदर नदी घाटी ऐसे। और यह नदी अपेक्षाकृत भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। ठीक, इस तरीके से दामोदर नदी के बारे में बात किया जाए तो इस प्लेटो को, बाकी के प्लेटो को यह दो भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला प्लेटो वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये वाला, इसको हजारीबाग प्लेटो के रूप में कह देते हैं या हजारीबाग प्लेटो के रूप में जानते हैं।
हजारीबाग, यह अपेक्षाकृत ऊंचा पठार है। और इसी हजारीबाग प्लेटो के ऊपर अपेक्षाकृत थोड़ा सा ऊपर वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कोडरमा प्लेटो के रूप में जानते हैं। किस प्लेटो के रूप में जाना जाता है? तो यही वाला जो रीजन है हजारीबाग के प्लेटो के ऊपर वाला अपेक्षाकृत रीजन, यही उसी का कोडरमा प्लेटो कहलाता है। मतलब उसी का भाग है, हजारीबाग का दो भाग है, तो इसको हम लोग कोडरमा प्लेटो के रूप में जानते हैं। कोडरमा, कोडरमा का पठार। अच्छा, एक चीज और समझिए, बता रहे हैं सब। ये इसके नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हो, बिल्कुल नीचे वाला भाग, ये वाला, इसको हम लोग रांची प्लेटो कहते हैं। और रांची प्लेटो के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो यहाँ का छोटा नागपुर प्लेटो का यह सबसे बड़ा भूभाग है। छोटा नागपुर प्लेटो का सबसे बड़ा भूभाग, सबसे बड़ा रीजन अगर बात किया जाए तो यह रांची प्लेटो के रूप में जानी जाती है। इसको रांची का पठार कहते हैं, रांची का पठार। ठीक। और ये वाला जो रीजन है इसको पलामू का पठार कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पलामू राज, गढ़वाल वाला क्षेत्र और पलामू वाला क्षेत्र, यह पलामू पठार के रूप में जाना जाता है। और इस वाले रीजन को हम लोग पार्टलैंड कहते हैं, जिसके बारे में भी थोड़ा सा और डिस्कस किया जाएगा, फिलहाल नोट कर लीजिएगा। इसको पार्टलैंड कहा जाता है, लोहरदग्गा वाला जो क्षेत्र है वो वाला। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? आइए, वेलकम। अब आगे देखिए, जब हम आगे चलते हैं तो आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, इस प्लेटो का ये वाला रीजन, यहीं पर आपको राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलेगी। ये राजमहल वाला क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, राजमहल हिल्स। और आपको पता है कि राजमहल हिल्स का निर्माण भी लावा से हुआ है, ज्वालामुखी पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है। इसका निर्माण जो है वो लावा से हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर की भी सॉइल देखने को प्राप्त होती है, लाल कलर की मिट्टी देखने को मिल जाती है, रेड सॉइल। और साथ ही साथ आपको एक चीज और मैं बता दूं कि यह वाला जो रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को हम लोग सिंह भूमि के नाम से जानते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जिला है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, और इसे सिंहभूम के पठार के रूप में जाना जाता है, सिंहभूम का पठार, सिंहभूम का पठार कहलाता है। इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से छोटा नागपुर प्लेटो को डिवाइड किया गया है या इसको बांटा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और समझना पड़ेगा, रांची के पठार के नीचे अपेक्षाकृत वेस्टर्न वाला जो रीजन है, या यूं कह सकते हो वेस्टर्न सिंहभूम वाला जो रीजन है, यहीं पर वेस्टर्न सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपने देखा होगा झारखंड का। तो ये जो वेस्टर्न सिंहभूम वाला रीजन है ना, जो झारखंड का, इसी को हम लोग यहाँ पर चाईबासा के मैदान के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान, चाईबासा प्लेन। यह मुख्य रूप से झारखंड के वेस्टर्न सिंहभूम वाले रीजन में आता है, स्थित। तो चाईबासा का मैदान कहां पर है? तो अपेक्षाकृत छोटा नागपुर प्लेटो का दक्षिणी भाग जो वेस्टर्न सिंहभूम वाले रीजन में आता है, इसके रूप में इसको जानते हैं। अब ध्यान से समझिए। अब इधर आप देखोगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए। अब इधर देखोगे तो यह हमारा हो गया हजारीबाग प्लेटो, ठीक। और इधर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा रांची का पठार। तो रांची का पठार और हजारीबाग प्लेटो किस नदी के द्वारा दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है? तो आप कहोगे इसको डिवाइड कर दिया जाता है दामोदर नदी घाटी के द्वारा। अब एक चीज और समझना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि झारखंड में ना, झारखंड में थोड़ा सा अगर आप इसको समझो तो झारखंड का जो यह वाला रीजन आप देख रहे हो, यहां पर विंध्यन पहाड़ी का विस्तार देखने को मिलता है, विंध्यन रेंज का, इस रीजन में विंध्यन। तो अगर हम लोग पलामू प्लेटो वाले रीजन को देखें तो यहां पर विंध्यन पहाड़ या विंध्यन रीजन या विंध्यन पहाड़ वाला जो क्षेत्र है उसका विस्तार देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे
तो चूना पत्थर बड़े लेवल पर प्राप्त होता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, क्योंकि यहां पर विंध्यन चट्टानों की श्रृंखलाएं देखने को प्राप्त होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह कोडरमा और हजारीबाग वाला जो रीजन है ना, यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना हुआ, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए जैसे कि यह विंध्यन रॉक से बना है, ये आपका आर्कियन रॉक से बना हुआ क्षेत्र है। आर्कियन क्रम की बहुत ही पुरानी चट्टानें यहां पर प्राप्त होती हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो हमारा सिंह भूम का पठार आप देख रहे हो ना, ये धारवाड़ रॉक से मुख्य रूप से बना हुआ है। धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहां पर प्राप्त होती हैं, और यही कारण है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान प्राप्त होने के कारण यहाँ पर बड़े लेवल पर आपको मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जिसमें आप देखोगे कॉपर भी मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे तो आयरन ओर की भी प्राप्ति हो जाती है, यहाँ पर यूरेनियम भी आपको देखने को प्राप्त हो जाता है। इस वजह से सिंह भूम वाला जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटो वाले रीजन में हमको विंध्यन रॉक सिस्टम भी देखने को प्राप्त होता है, यहाँ पर हमको आर्कियन क्रम की चट्टानें भी प्राप्त हो रही हैं थोड़ी बहुत लेवल पर, यहाँ पर हमको धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी प्राप्त हो रही हैं, और क्या हम नहीं कह सकते हैं, आपको पता है कि ये जो वैली वाला क्षेत्र मैंने बताया है, ये वाला रीजन जो दामोदर नदी के अगल बगल वाला रीजन है, यहाँ पर प्राप्त होने वाली चट्टानों को हम लोग गोंडवाना रॉक्स के रूप में जानते हैं। यानी दामोदर रिवर वैली के अगल बगल वाले क्षेत्रों में जो रॉक सिस्टम मिलती हैं वही गोंडवाना रॉक सिस्टम है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं। तो क्या यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें नहीं मिलती हैं? मिलती हैं। अब मेरे को ये बताइए, रॉक सिस्टम के आधार पर हम वहाँ पर प्राप्त होने वाले मिनरल्स यानी खनिजों के बारे में पता लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। तो आप समझ के ये बताइए कि विंध्यन क्रम की अगर चट्टानें हैं तो वहाँ पर कैसा मिनरल्स होगा, वहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं तो कैसा मिनरल्स होगा, वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं तो कैसा मिनरल्स होगा, वहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं तो कैसा मिनरल्स होगा। आपको पता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से आयरन और बड़े बहुतायत मात्रा में मिलता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाइमस्टोन बड़े लेवल पर प्राप्त होता है, इसलिए चूना पत्थर झारखंड में आपको मिलेगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आप देखोगे तो बड़े लेवल पर आपको देखने को प्राप्त हो जाता है कोयला, इसलिए देखोगे तो झारखंड में इस नदी घाटी के अगल बगल वाले क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में कोयला भी देखने को प्राप्त हो जाता है कि नहीं? तो कुल मिलाकर क्या छोटा नागपुर प्लेटो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि नहीं भारत का? भारत की खनिज पेटी या खनिज हृदय के रूप में इसको कह सकते हैं। जैसे हार्ट होता है हमारा, उसी तरीके से क्या इसे खनिज पेटी तो बहुत से होते हैं, क्या भारत का यह खनिज हृदय कह सकते हैं? भारत का खनिज हृदय इस रूप में जानते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखो तो छोटा नागपुर प्लेटो की तरह ही एक जर्मनी में नदी प्रवाहित होती है जो कि राइन नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। ये राइन नदी है और राइन नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है जिसको रूर नदी कहते हैं, रूर नदी। और यह रूर नदी जो है वो कोयले के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कोयले के लिए जानी जाती। और केवल कोयला ही नहीं, इन रीजन में आप देखोगे तो आयरन ओर की भी प्राप्ति होती है तथा अन्य मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि जब यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बहुतायत मात्रा में मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है, यानी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्री डेवलप की है। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी देखने का प्रयास करो तो छोटा नागपुर प्लेटो जो है खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश जो कि जर्मनी वाले रीजन के रूप में इसको संज्ञा दी गई है, छोटा नागपुर प्लेटो को ही कहते हैं। तो चाहे खनिज हृदय कह लो या भारत का रूर प्रदेश कह लो, दोनों इसी से संबंधित है। इतनी बात समझ में आई? आइए आगे देखते हैं। कोडरमा में क्या आपको माइका नहीं मिलता है?
कोडरमा वाले रीजन में या कोडरमा प्लेटो वाले रीजन में देखोगे बड़े लेवल पर माइका की प्राप्ति होती है, अभ्रक यहां पर मिल जाता है, अभ्रक। सिंहभूम वाले रीजन में आप देखोगे तो आयरन ओर, कॉपर यानी तांबा, यूरेनियम, यूरेनियम इन सब की प्राप्ति हो जाती है। गोंडवाना वाले क्षेत्र में देखोगे तो कोयला, बहुतायत मात्रा में कोल यानी कोयला की प्राप्ति होती है। तो यह कोयला की दृष्टि से गोंडवाना वाला क्षेत्र यानी दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा पार्टलैंड वाला जो रीजन आप देख रहे हो, अपेक्षाकृत सबसे ऊंचा प्रदेश छोटा नागपुर प्लेटो का, सबसे हाईएस्ट रीजन है ये छोटा नागपुर प्लेटो का। देखिए पार्टलैंड क्या होता है, पार्ट मतलब समतल, पार्ट मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे समतल। तो जब कोई प्लेटो अपेक्षाकृत ऊंचा प्लेटो जिसका स्लोप भी बहुत ही स्टीप हो, थोड़ा सा तीव्र हो, और ऊपर वाला जो भाग है, टॉप वाला भाग, टॉप पोर्शन इसका बिल्कुल फ्लैट हो, तो ऐसे रीजन को ही पार्टलैंड कहते हैं। अमूमन पार्टलैंड के संदर्भ में ऐसी संज्ञा दी जाती है कि मान लीजिए कोई प्लेटो है और इसी प्लेटो के ऊपर किसी भी तरीके से दूसरा प्लेटो निर्मित हो जा रहा है, समतल सपाट रीजन निर्मित हो जा रहा है, तो यह पार्टलैंड जैसी संरचना है। और यह पार्टलैंड भारत में झारखंड के पश्चिमी वाले क्षेत्रों में या छोटा नागपुर प्लेटो के पश्चिमी वाले रीजन में देखने को प्राप्त हो जाता है। और पार्टलैंड के संदर्भ में देखोगे तो ऐसे बहुत से पार्टलैंड है, नेतरहाट पार्टलैंड है, जमीरा पार्टलैंड है, खमार पार्टलैंड है, अलग अलग जहां पर अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो पार्टलैंड, ये पार्टलैंड वाला जो रीजन है मुख्य रूप से बॉक्साइट की यहाँ पर बड़े लेवल पर प्राप्त होती है, बॉक्साइट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप झारखंड के अगर मैप को देखने का प्रयास करो या समझने का प्रयास करो तो आप पाओगे कि झारखंड के इस मैप में ये वाला जो रीजन है, ये वाला जिसमें गुमला हो गया, जिसमें आपका लोहरदग्गा हो गया, ये सब क्षेत्र जो है बॉक्साइट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कोडरमा जो है ये अब्रक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सिंहभूम वाला रीजन आयरन और यूरेनियम और भी खनिजों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण देखने को प्राप्त होता है। बाकी ये सब क्षेत्र देखो, जिसमें मैंने आपको रामगढ़ बताया है, जिसमें आपको मैंने बोकारो बताया है, जिसमें आपको देखोगे तो गिरिडीह देखने को प्राप्त हो जाएगा, रांची देखने को मिल जाएगा। ये सब रीजन कोयले वाली दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जहां से गोदावरी नदी दामोदर नदी निकलती है या प्रवाहित होती है। इसके अलावा हजारीबाग का प्लेटो जो है यह कॉपर के लिए और साथ ही साथ यह भी कॉपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटा नागपुर खनिज संपदा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस वजह से इसको खनिज हृदय या रूर प्रदेश ऑफ इंडिया, रूर रीजन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। इतनी चीजें समझ में आई तो फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। बताइए, अब ध्यान से समझिए एक चीज और। आप कहोगे कि यार सबसे ऊंचा रीजन हमारा या पार्टलैंड वाला क्षेत्र है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पार्टलैंड वाले रीजन में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर छोटा नागपुर प्लेटो की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में पूछ लेगा तो ये याद रखिएगा, ये आपका पड़ता है हजारीबाग प्लेटो वाले रीजन में। ये हजारीबाग प्लेटो ये वाला हजारीबाग है, और यह चोटी आपको गिरिडीह वाले रीजन में देखने को मिलती है। ये कोडरमा प्लेटो हो जाएगा ऊपर, और ये हजारीबाग प्लेटो हो जाएगा। तो अगर हमारा ये पूछ ले कि हमारा जो सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर प्लेटो की, जिसको पारसनाथ के रूप में जाना जाता है, वह कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे यह हजारीबाग प्लेटो वाले क्षेत्र में स्थित है। और एग्जैक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जैन श्रद्धालुओं का क्षेत्र है, ये जैन मंदिर और जैन श्रद्धालुओं का क्षेत्र है, पारसनाथ वाला क्षेत्र। आई बात समझ में? तो पारसनाथ चोटी जो है वो हजारीबाग प्लेटो से संबंधित है, हजारीबाग वाले रीजन में देखने को प्राप्त होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर क्या क्या समझा आपने? कुल मिलाकर मैंने बताया कि छोटा नागपुर प्लेटो, अच्छा छोटा नागपुर प्लेटो को देखोगे तो लगभग यह 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 65,000 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ
यह एक प्लेटो है जिसकी हाइट अलग अलग जगह पर थोड़ी सी अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए छोटा नागपुर प्लेटो तो हजारीबाग, कोडरमा और रांची के पठार को के मिलाकर इस छोटा नागपुर प्लेटो को मुख्य रूप से हम लोग समझते हैं। ठीक, आइए अब यहाँ पर आप देखो तो मैंने बताया कि इस नदी से या इस क्षेत्र से होते हुए एक नदी बहती है जिसको कहते हैं दामोदर नदी। अब दामोदर नदी जो है मैंने अभी आपको बताया कि हजारीबाग प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो के रांची प्लेटो को सेपरेट करती है, अलग करती है। यानी इसके ऊपर का जो रीजन आप देख रहे हो यह रीजन जो है आपका हजारीबाग प्लेटो वाला रीजन हो गया, हजारीबाग पठार वाला रीजन हो गया। ठीक, हजारीबाग। और इधर वाला जो रीजन हो गया ये आपका हो गया छोटा नागपुर प्लेटो का, ये रांची का पठार वाला रीजन ऐसे। और इन्हीं के बीच से होकर यह नदी बह रही है दामोदर नदी। तो क्या दामोदर नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है, पहले ये बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल, एक लंबी दूरी तक यह नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में होकर बहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह जो दामोदर रिवर वैली है, इसी रिवर वैली के अगल बगल वाला जो क्षेत्र है या नदी घाटी वाला क्षेत्र है वो कोयले की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने करणपुरा का नाम सुना होगा, करणपुरा कोयला क्षेत्र। आपने रामगढ़ का नाम सुना होगा, आपने बोकारो का नाम सुना होगा, आपने गिरिडीह का नाम सुना होगा, आपने झरिया का नाम सुना होगा, आपने वेस्ट बंगाल में रानीगंज का नाम सुना होगा। रानीगंज तो पहला कोयला का माइन था, है ना, भारत का। रानीगंज ये सभी कोयला क्षेत्र इसी नदी घाटी में यानी दामोदर नदी घाटी में स्थित है। और दामोदर नदी घाटी का अगल बगल वाला क्षेत्र किस चट्टान के लिए जाना जाता है, तो आप कहोगे यह गोंडवाना रॉक्स के लिए जाना जाता है। और गोंडवाना रॉक्स में बड़े लेवल पर हम लोग को कोयले यानी कोल की प्राप्ति होती। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यह भ्रंश घाटी में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बाकी इसका डिवीजन भी करते हैं, देखने को मिलता। अब एक चीज और समझना पड़ेगा, अगर आप अपने एटलस में देखो तो छोटा नागपुर प्लेटो से होते हुए एक लाइन गुजरती है। कौन सी लाइन है, थोड़ा सा बताइए। यहीं से होते हुए एक आपकी रेखा गुजरती है और आपको पता है इस लाइन के बिल्कुल करीब हमारा रांची स्थित है। रांची बहुत करीब है, तो आपको पता है रांची छोटा नागपुर प्लेटो पर है। तो यह लाइन कौन सी लाइन होगी, क्या इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के रूप में नहीं जानेंगे। तो यह हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या छोटा नागपुर प्लेटो से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, छोटा नागपुर प्लेटो से होकर गुजरती है। अगली चीज देखिए, छोटा नागपुर प्लेटो के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो छोटा नागपुर प्लेटो पर कई नदियां बहती हैं। कई नदियों के एक संदर्भ में बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेटो से होते हुए दामोदर नदी बहती है, जैसा कि मैंने दिखाया। छोटा नागपुर प्लेटो से होते हुए छोटा नागपुर प्लेटो से होते हुए आप देखोगे तो दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर प्लेटो से होते हुए देखोगे तो दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी बहती है। छोटा नागपुर प्लेटो से होते हुए देखोगे तो नॉर्थ कोयल नदी बहती है जो जाके सोन नदी से मिल जाती है। छोटा नागपुर प्लेटो से होते हुए स्वर्ण रेखा नदी बहती है जो रांची से निकलता है और निकलने के बाद आगे जाकर वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। छोटा नागपुर प्लेटो से देखोगे तो साउथ कोयल नदी निकलती है और यह आगे चलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हुए जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो कहने का मतलब बराकर नदी, दामोदर नदी, कोनार नदी, बोकारो नदी जो कि कोनार की ट्रिब्यूटरी है वह नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नॉर्थ कोयल नदी, साउथ कोयल नदी, ये सभी नदियों का ओरिजिन इसी छोटा नागपुर प्लेटो से होता है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य हो गया कि छोटा नागपुर प्लेटो कहीं ना कहीं एक सोर्स भी है कई नदियों का।
कई नदियों का उद्गम पॉइंट भी है जहां से कई नदियां निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में होकर प्रवाहित होती हैं। इतनी चीज समझ में आई? तो मेरे को ये बताइए कि छोटा नागपुर प्लेटो को हम लोग रूर प्रदेश के रूप में जानते हैं, क्यों जानते हैं? तो आप कहोगे चूंकि यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो पर्टिकुलर किसी एक रॉक सिस्टम का भाग नहीं है, यहाँ पर अनेकों चट्टानें प्राप्त होती हैं जिसमें आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, गोंडवाना क्रम की, विंध्यन क्रम की चट्टानों से मिलकर यह बना हुआ क्षेत्र है। चूंकि यह चट्टानें अलग अलग मिनरल्स का प्रतिनिधित्व करती हैं, इस वजह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखने को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इसे भारत का खनिज हृदय या भारत का रूर प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेटो को मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अपर वाला रीजन हजारीबाग प्लेटो और हजारीबाग के प्लेटो वाला रीजन अपेक्षाकृत छोटा रीजन कोडरमा प्लेटो के रूप में जानते हैं। वहीं हजारीबाग प्लेटो दामोदर नदी के साउथ वाले रीजन को हम लोग रांची प्लेटो के रूप में जानते हैं। यह रांची लैंड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटो का अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा है, जिसे हम लोग पार्ट लैंड के रूप में जानते हैं, जो मुख्य रूप से दक्कन लावा से बना हुआ नजर आता है। यह एक समतल सपाट संरचना है, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के आसपास देखने को प्राप्त होती है। इसी पार्टलैंड के ईस्ट से आपकी दामोदर नदी निकलती है और यह दामोदर नदी हजारीबाग रांची प्लेटो के बीच से दोनों भागों को डिवाइड करते हुए भ्रंश घाटी में बहते हुए आगे बढ़ती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दामोदर नदी का जो रिवर घाटी है, ये रिवर घाटी गोंडवाना रॉक सिस्टम से संबंधित है और यही कारण है कि इस नदी घाटी में आपको बड़े लेवल पर कोयले की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटो को कई माइनर या छोटे छोटे प्लेटो में और डिवाइड किया गया है। जैसे इसका नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन पलामू प्लेटो, इसका बिल्कुल ईस्ट वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन राजमहल पहाड़ी के रूप में, और इसका साउथ वाला सिंहभूम वाला रीजन सिंहभूम पठार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यह अलग अलग छोटे छोटे प्लेटो में भी डिवाइड है। सबसे राइट कौन सी रिवर है जो गंगा में मिल जाती है? सबसे राइट कौन सी रिवर? कहाँ राइट? ये सोन नदी है। सोन नदी से जाकर यह नॉर्थ कोयल नदी मिल रही है ना। बाकी यह बराकर नदी है जो दामोदर से मिल रही है। बाकी बोकारो रिवर है ना, और कोनार रिवर है। बोकारो कोनार की ट्रिब्यूटरी है। स्वर्ण रेखा नदी है, साउथ कोयल नदी है। बहुत सी नदियां इस तरीके से मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें हम तो कहेंगे आप लिख भी सकते हो, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने बताया अपने अकॉर्डिंग जान लीजिए, बस आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर प्लेटो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्लेटो से ही मिलकर बना है। बाकी तो मैंने आपका डिवीजन कर दिया, लेकिन इसमें 3 प्लेटो का योगदान है। पहला रांची पठार, रांची का पठार जो सबसे बड़ा पठार है यहाँ का। इसके बाद हजारीबाग का पठार, और तीसरा जो है कोडरमा का पठार। मुख्य रूप से यह 3 ही है। बाकी इसके अलावा इन तीनों से मिलकर ही हमारा छोटा नागपुर प्लेटो बना है ना। छोटा नागपुर प्लेटो ये देखने को बताइए। छोटा नागपुर प्लेटो टोटल कितने स्टेट में फैला हुआ है? जल्दी बताइएगा। छोटा नागपुर प्लेटो टोटल कितने स्टेट में फैला हुआ है? तो आप कहोगे 5 स्टेट में। कौन कौन से? तो आप कहोगे यह बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है वो आपको झारखंड कवर किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताइए, अगर यह प्लेटो है तो क्या इस प्लेटो पर आपको जलप्रपात देखने को नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर इस प्लेटो वाले रीजन से कई नदियां प्रवाहित हो रही हैं तो कई जलप्रपात भी तो स्थित होंगे। बाकी जलप्रपात का तो याद रखिए या न रखिए, इस जलप्रपात में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात को याद रखिए। तो हुंडरू नामक एक महत्वपूर्ण जलप्रपात इसी रांची वाले प्लेटो में छोटा नागपुर प्लेटो पर स्थित है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज आप देखोगे, चूंकि यह मिनरल्स बेल्ट है तो यहाँ पर बहुत से इंडस्ट्रियल बेल्ट का भी निर्माण हुआ है।
दूसरी चीज, दामोदर नदी जब यहाँ से प्रवाहित होती है ना, तो दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है, और बहुत पहले यह पानी को कंट्रोल जब नहीं किया गया था तो दामोदर नदी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आगे चलकर निचले क्षेत्रों में बहुत बाढ़ ले आती थी। लेकिन आगे चलकर देखोगे तो इस नदी पर मैथान डैम, तिलैया डैम, तेनू घाट डैम, कोनार डैम, बहुत से ऐसे डैम बना के इस नदी के पानी को कंट्रोल कर लिया गया। अब यह वर्तमान में यह वेस्ट बंगाल के लिए अभिशाप न होकर वरदान जैसी स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि डैम के माध्यम से जो इन पे डैम बनाए गए हैं उनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है, सिंचाई कार्य होते हैं, और भी बहुत से कार्य किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बाउंड्री वाला, ये हुगली नदी है, लिखा तो है हुगली नदी। हुगली नदी कहीं ना कहीं इसके ईस्टर्न वाले रीजन को हाँ, दामोदर वैली कॉरपोरेशन वाला क्षेत्र। 5 राज्य फिर से बता दीजिए। 5 राज्य यही लिखा है, देखिए बिहार। इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग में ही क्लास में ज्वाइन कर लिया करिए, आप लोग लेट से आते हैं, क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए, और ज्वाइन करते हुए पहले क्लास को लाइक थंब वाला बटन दबा दिया करिए, ताकि पता चल सके कितने लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, और तीसरा जो है उड़ीसा, और चौथा जो है वो आपका झारखंड है। यानी 5 राज्यों को कवर किए, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, इतने। चलिए, तो ये हो गया। बाकी इसको नोट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं बस उसके अकॉर्डिंग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो दक्षिण भारत का यानी दक्कन प्लेटो का ही नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, एक विस्तृत पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दें। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी लगभग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते नहीं हैं, है ना। क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, शेयर करेंगे